हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फायरबेस में गूगल प्ले कंसोल का SH7 की को कैसे ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अपने प्ले कंसोल को ओपन कर लेना है और बेसिकली हमें नीड इसलिए पड़ती है अपने SH7 की यानी कि गूगल प्ले कंसोल के SH7 की को फायरबेस में ऐड करने की कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन होता है और उसमें लॉगिन वाला डिटेल्स होता है तो प्ले स्टोर पब्लिश करने के बाद उसका जो लॉगिन वाला पार्ट होता है वो वर्क नहीं करता है प्ले स्टोर पे लाइव होने के बाद। तो उसका बस बेसिक सा सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको जो फायरबेस में एक SH7 की होता है जो कि यहाँ से आपको ऐड करना होता है अपने प्ले कंसोल से। तो कैसे ऐड करेंगे, आपको यहाँ पे सिंपली ओपन कर लेना है। तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जिस एप्लीकेशन में आप इसको ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप का एक ऑप्शन है और सेटअप के अंदर एक यहाँ पे है ऐप इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ से इसे क्लिक कर देना है और हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे SH7 की को आपको ऐड करना होता है अपने फायरबेस में। SH7 की होता है और उसको ऐड करने के बाद आपका जो लॉगिन वाला प्रोसेस होता है वो वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे अलग से मेथड होता है, आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटअप को एक्सपेंड करेंगे और करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ऐप इंटीग्रिटी का। तो अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको सिंपली रिलीज के अंदर आ जाना है। रिलीज के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे सेटअप का, तो सेटअप को यहाँ से हम कर देंगे एक्सपेंड और यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप इंटीग्रिटी, इस पर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ से क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे प्ले ऐप साइनिंग, यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है ऐप साइनिंग की का आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं MD5 है, SH7 की एंड SHA256 सर्टिफिकेट। फिलहाल हमें जो है SH7 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे SH7 की 2 रहता है, एक अपलोड, यहाँ पे अपलोड की सर्टिफिकेट और यहाँ पे दोनों को आपको ऐड करना है। तो फिलहाल सबसे पहले आपको यहाँ पे SH7 की को कर लेना है कॉपी करने के बाद आपको फायरबेस में आ जाना है उसी प्रोजेक्ट में जिस सेम प्रोजेक्ट में आपने जो फायरबेस क्रिएट किया हुआ है। आने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट ओवरव्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर पर क्लिक कर देना है उसी प्रोजेक्ट के अंदर आकर के। ओके, और आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एक SH7 की ऐड हुआ है। ये हमारे बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का SH7 की है। अभी आपको यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो मैंने SH7 की को कॉपी किया था वो यहाँ से हम कर देंगे पेस्ट, जस्ट क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ पे हमारा SH7 की एक ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद एक और हमें SH7 की ज़रूरत है। तो हम आ जाएंगे अपने प्ले कंसोल पे और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल बार डाउन करना है और यहाँ पे SH7 की सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे इस पर भी क्लिक कर देना है। इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट एंड जस्ट क्लिक ऑन, इसको सेव कर देंगे, क्लिक ऑन सेव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल 3 यहाँ पे SH7 की यानी कि एक एंड्रॉयड स्टूडियो का SH7 की है और 2 जो है वो प्ले कंसोल का SH7 की है। तो इस तरह से आपको SH7 की को ऐड कर लेना है और करने के बाद आपको बस और कुछ नहीं करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं मैंने जो साइन इन मेथड है, तो साइन इन मेथड मेरा जो है ईमेल और पासवर्ड से साइन इन भी कर सकते हैं, फ़ोन से यानी कि मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं और यहाँ पे गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं। इन सबको आपको इनेबल, वो आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा, तो यहाँ से अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ से इनेबल कर देना होता है। ठीक है, बाकी भी और भी प्रोसेस होते हैं वो आपको देख लेना है। फिलहाल यहाँ पे हमें बेसिकली ऐड करना मैंने आपको बताया है कि कैसे यहाँ पे गूगल प्ले कंसोल के SH7 की को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और मेथड, एक और चीज़ है यहाँ पे पॉलिसी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग हो चुका है। यहाँ पे ऐप कंटेंट यानी सबसे लास्ट में ऐप कंटेंट में आप आते हैं तो यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी का अलग से एक ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आप यहाँ से अगर प्राइवेसी पॉलिसी आप उस एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, नेसेसरी है, प्राइवेसी पॉलिसी कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको यहाँ से ऐड कर लेना है और यहाँ से अपडेट कर देना है। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आपको यहाँ से सारी चीज़ें आप देख लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई काम नहीं करता है यानी कि जो लॉगिन वाला प्रोसेस है तो उसको आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।